This movie is encoded by Dr. Star. इंसान प्राचीन काल से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए जूझ रहा है। सदियों पहले जब महान ऋषि नामग्याल ने हर बीमारी को जड़ से मिटाने की क्षमता रखने वाली जादुई मणि की खोज की, तो उनके इरादों पर शक करने वाले अपने दरबारियों के कुंठित मंसूबों का शिकार होकर अहोम वंशीय सम्राट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सम्राट के इरादों की भनक लगते ही ऋषि नामग्याल अपने 1000 सेवक और सेविकाओं के साथ अज्ञात समाधि में गायब हो गए और तब शुरू हुई अमरता के मणि को प्राप्त करने की जद्दोजहद। लेकिन इस मणि को प्राप्त करना साक्षात मृत्यु को आलिंगन देने के समान है। ऋषि नामग्याल का ये समाधि स्थल काल चक्र में फंसकर हर 12 वर्षों के बाद सिर्फ 7 दिनों के लिए प्रकट होता है। आज तक हजारों योद्धा इस मणि को प्राप्त करने के प्रयास में अपने प्राण गंवा चुके हैं। लियांश ऐसा ही एक योद्धा है जिसने इस मणि को प्राप्त करना अपना लक्ष्य बना लिया है। आइए देखते हैं क्या लियांश सारे प्रतिद्वंदियों को मात देकर अपने पिता का आखिरी सपना पूरा कर पाता है या नहीं। लियांश, ये देखो। लियांश, जरा यहाँ हो ना। अरे, ये तो सालों पहले मर चुके हैं, तुम भी क्या कर रहे हो? मगध राज्य में घर को मंदिर मानते थे, लेकिन महिपाल शासन में कब्र को ही अपना घर समझा जाता है और बिना बुलाए किसी के घर में जाने का अंजाम, वो भी औरत। पर मैंने कभी तुम्हारे कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया। ये कलाकारी देखो। इस ताबूत में रखी लाश किसी पूरब के शक्तिशाली राजकुमारी की है, जिसने एक राजकुमार के साथ शादी की थी। समाधि किसके फर्क नहीं पड़ता, बस इसके अंदर सोना होना चाहिए। बोले, हम यहाँ ताबूत लूटने नहीं आए। हाँ जानता हूँ, बस मजाक कर रहा था। ये क्या है? ये समाधि तो पूरी खाली है। ये हमारी आंखों का धोखा है। असली ताबूत कहीं और है। उनका पीछा करो। अरे बाप रे। लियांश, तुम हमेशा मुझे पीछे क्यों छोड़ देते हो? वो देखो। वो देखो। अरे बाप रे। लगता है असली ताबूत वहां है। चलो चल कर देखते हैं। चलो देखते हैं। वाह। ले गोली खा। अरे बाप रे। होश में आओ लियांश, ये बस एक छलावा है। लियांश, तुम ठीक तो हो ना? लियांश, चलो 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 भागो। आगे से देखोगे तो पर्वत झुलता हुआ नजर आएगा। बगल से शिखर गर्दन अरे चुम रही है। चलो यहाँ से भागो। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? ये 5 स्तंभ 5 महाभूतों के प्रतीक है।
अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। नहीं हमें इन्हें खंभों पर खड़ा करना होगा। वहां चलो, जल्दी चलो। लियांश, तुम एक दिन मुझे मरवा के रहोगे। हो गया। उस दिशा में खड़ा वो स्तंभ, वो वाला, उसे पकड़ो। अरे नहीं, तुम हमेशा मुझे बलि का बकरा क्यों बनाते हो? हो गया। अब चलो। तिलिस्मी जादू से ताबूत को हवा में लटकाया है। ये सम्मान सिर्फ राजघराने की औरतों को मिलता है। कब्र से उनके ओहदे का पता चलता है। अब इन्हें एक साथ खोलना होगा। तैयार हो? अजीब बात है, ये कौन सा संगीत है? इसके माता पिता ने इसकी शादी पूरब के राजकुमार से की थी और ये अपने प्रेमी से बिछड़ गई। ये गाना दर्द से भरा है। ये आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। वो नहीं आया तो क्या मैं हूं ना? हा? अपनी आंखें बंद करो वरना मारे जाओगे। लियांश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अब चैन से अपने प्रेमी का इंतजार करो। आज भी राजकुमारी अपनी समाधि में अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। इस समाधि के करीब आने वालों को अजीब सा संगीत सुनाई देता है। जैसे ही मैंने उस ताबूत को खोला, वो राजकुमारी तुरंत गाने लगी। उस संगीत में वही सुकून था जो तुम्हारी बाहों में मिलता है। तुम अपनी बाहों में ले लो ना। आज तुम्हारी पिटाई होगी। हाँ? चलो, आज का दिन भी आम है, कुछ पी लेता हूँ। ये शाही अंजीर का हलवा बनाया है, बहुत लजीज है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। वैसे मैं मीठा नहीं खाता, लेकिन बहुत लजीज है। तो चलो, हमारा अधूरा काम पूरा करें। पानी, क्या कर रहे हो? पानी, पानी, मुझे पानी दो। क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? हाँ? पानी, पानी दो, पानी, पानी, मुझे पानी दो। अरे इधर आओ, कहाँ चले गए तुम? अरे तुम्हें ही बुला रहा हूँ। अरे भटके नमक। आज सुबह सुबह तारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? आइए आइए, गोला खाइए। पता नहीं क्या होने वाला है। आइए आइए आइए। हाँ। उस जादुई दवा की बोतल का पता चला? खोज जारी है। जादुई दवा की वो बोतल स्वामी नामग्याल के मकबरे में है। उस बोतल के अंदर जो जादुई दवाई है, सिर्फ वही मेरी जान बचा सकती है। इसलिए जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। वहीं रुक जाओ। शवेंशी कहाँ है?
वो सो रही है। ये बताओ, उसकी तबीयत इस वक्त ठीक है ना? हाँ, उनका सर दर्द कर रहा है। यहीं खड़ी रहो। जल्दी। अरे जल्दी जाओ यहाँ से। पीछा करो। शिवेंशी, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरी इज्जत सेनापति। उछाल रही। तारा जी के पास आपके लिए तोहफा है। अच्छा, ऐसा है। ये क्या है? ये उसी समाधि से आया है, हीरे से जड़ा हुआ प्राचीन समय का बालों का पिन। अहोम साम्राज्य में इनका इस्तेमाल होता था। तो निकलो यहाँ से और उसे पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा। मेरी अंगूठी कहाँ गई? तुमने चुराई ना? आज की ताजा खबर, बहुत बड़े रास्ते लाइक पर मुझे दे। नपाश। हाँ, मुझे भी। क्या है? लाओ मुझे दो। अरे चाय दी ना है आपको, अभी दी चाय में। कल एक साथ 2 तारे टूटे थे। सदियों में एक बार ऐसा चमत्कार होता है। अरे वाह, कमाल हो गया। हम आराम से बात कर मेरे सकते हैं पैसे ना? लौटा दे। मेरा भरोसा कीजिए, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। हाँ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। अरे मालिक, तो आप यहाँ हैं? लियांश? जी हाँ मालिक, आप मेरी दुकान में एक हीरे की अंगूठी भूल गए थे, वही लौटाने आया हूँ। हाँ, दो मुझे। मालिक, इसे लौटाने का इनाम तो मिलना चाहिए ना? हाँ, जरूर मिलेगा। कितना चाहिए? एक चांदी का सिक्का। हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये पकड़ो सिक्का। इस अंगूठी की कीमत कई सौ अशर्फियाँ हैं। शुक्र मनाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। निकलो। माफ करना दोस्त, मेरी वजह से अंगूठी अरे खुली दोस्ती पड़ी। पर ऐसी 100 अंगूठियां कुर्बान। और तुम भी तो यही करते ना? बच्चों हम आ गए। आ जाओ। चलो चलो, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, जाओ। गुड, गिनती शुरू करो। D C मैं हूँ D E F। जुगनू कहाँ है? भैया वो अंदर पढ़ाई कर रहा है। जुगनू, हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। मुझे चाहिए। अरे देता हूँ, तुम्हें भी देता हूँ। हाँ, ये लो। जुगनू, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? ये सब तो मुझे आता है, तो फिर से क्यों लिखूं? बड़े बदमाश हो। पागल हटो। तुम्हारी बहन कहाँ है? भैया, आप दोनों आ गए? कैसे हैं आप? हाँ, हम लोग लौट आए। जुगनू, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। अच्छे बच्चे हो। क्या हुआ? अच्छा, ये बताओ कि ये तोहफा कैसा है? ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया भाई। इसकी क्या जरूरत है? खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो बच्चों, आज अधूरी कहानी पूरी करते हैं। चलो हम भी कहानी सुनते हैं। तुम्हारी यही आदत तो मुझे पसंद है। आ जाओ। तो कहाँ था मैं? हे, लियांश। रुको। अरे रुको रुको रुको, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है एक रहस्यमय पत्थर की, जो एक बेशकीमती खजाने की चाबी है। हाँ? ये तुम्हें कहाँ मिला? रास्ते में पड़ा मिला। हाँ? बच्चों, हम कहानी फिर कभी सुनेंगे। जाओ जाओ, खेलो, मजे करो। तुम इसे रखो। हाँ? लियांश, कहीं ये असली तो नहीं है ना? सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है ये असली है नकली। शिमंगी, मुझे माफ कर देना। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा।
पर तब तक मेरा इंतजार करना। सीमांगी, देखो मैं लौट आया। कहाँ हो तुम? गौर से सुनो, ये लड़की जादुई है। क्या वो पुरानी हरी लड़की आज भी तुम्हारे पास है? ये लड़की सदियों पहले जितनी खूबसूरत थी आज भी उतनी ही खूबसूरत है। लेकिन मुझे डर है क्योंकि ये कईयों की जान ले चुकी है। बसंत के दिनों में इस लड़की में जैसे जान आ जाती है, लेकिन अब मैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मेरी मानिए तो इसका असली हकदार लौट आया है। सर्दियों के मौसम में जंगताई की लकड़ी का रंग अपने आप बदलता है। एक बात याद रखना, एक दिन यही लकड़ी तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगी। उसके लौटने के बाद वो हालात बदल नहीं पाया। क्या हम कभी शादी कर पाएंगे? ये लकड़ी विक्रम को विरासत में मिली है। मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, लेकिन भविष्य में हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसे रखो और अपनी मंजिल पालो। मुझे छोड़कर मत जाओ। जाओ, अपना मकसद पूरा करो। सेनापति जी, एक बुरी खबर है, हम उसे पकड़ नहीं पाए। क्यों? महाराज, जाओ तुम। मैंने आपकी दवाइयां बदल दी हैं। गुस्से पर काबू कीजिए। आइए 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 आइए, बैठ जाइए। महाराज, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। ये क्या है? उसे लेकर आओ। कहानियों के मुताबिक स्वामी नामग्याल वो जादुई दवाई लेकर लौटे थे और उनके जहाज पर हजारों सिम के सिक्के मौजूद थे। ये आदमी दूर दराज के गांव में रहता है। हमने ये सिम के सिक्के उसके पास से बरामद किए हैं, तो हम यकीन से कह सकते हैं स्वामी नामग्याल जी की समाधि यकीनन उसी गांव में है। पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से लोगों को भेजो। हाँ महाराज, जल्दी का काम शैतान का। ये समाधि बहुत खतरनाक है। अंतरिक्ष के सितारों की तरह समाधि हर पल अपनी जगह बदलती है। हर 12 सालों में सिर्फ 7 दिनों के लिए एक जगह पर ठहरती है और हर बार ये दूसरी जगह पर होती है। इस समाधि की जगह खोजने के लिए आपका नेक दिल होना बहुत जरूरी है महाराज। तो फिर इंतजार किस बात का? निकलने की तैयारी करो। जो आज्ञा। अरे क्या कर रही हो? इस तरफ आओ। तुम्हारी चलो, हमें जल्दी जाना है। सुनो लड़की, अपने मालिक को बुलाओ। सुनो, देखो तुम इसके बारे में हमें कुछ बता सकती हो क्या? चल चल चल, दावत दे। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ा संभल कर नहीं चल सकते? लियांश, बाजार में इस बच्ची को भला क्या पता होगा? सुनो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जाओ। अच्छा ठीक है। मेरी बात सुनो। हाँ? अब किसे लूटने जा रहे हो? हर कोई जानता है अमृत की शीशी इसी शहर में है। ये मनगढ़ंत बातें हैं। सब अमृत के पीछे पड़े हुए हैं, हमें भी ढूंढना चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई अमृत पाना चाहता है। इसकी खोज में कितनों ने अपनी जान गंवाई। पहले तुम अपनी जान तो बचा लो। अरे अरे क्या हो गया? अरे कौन लोग हो? अरे क्यों सुनो, आए ये लोग? निकलो वहां से। पकड़ो उसे। देख चलो, यहाँ से। ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जल्दी नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी से कहा। चलो चलो। अरे बाप रे, यहाँ नहीं। चलो चलो, जल्दी करो, भागो। इस तरफ जा रहा है। जल्दी करो, यहाँ मेरे पीछे आओ। तुम वहाँ से जाओ। जल्दी जल्दी भागो। जल्दी करो, जल्दी। हट जाओ। यहाँ। सारा फैला दिया मेरा। आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं ये। लगता है तुमने फिर से किसी की बीवी की चुटिया काट ली। सामने से पर्वत हिलता और बगल से गगनचुंबी। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उससे हमारी जान नहीं बचेगी। यहाँ से चलो। वो देखो उस तरफ। जल्दी आओ। अलग हो जाओ। उस तरफ जाओ तुम। उस तरफ।
खाना ही खाना। कहाँ गया वो? तुम उस तरफ देखो। तुम इसे ही ढूंढ रहे हो ना? उसे वापस करो। अगर मैं कहूँ कि ये किताब मैंने लिखी है तो तुम यकीन करोगे? शक्ल से तो अक्लमंद लगती हो, इसलिए मुझे कोई शक नहीं, मैं मान लेता हूं। लगता है तुम्हें उस लड़की में दिलचस्पी नहीं है। मुझे हर नायाब चीज में दिलचस्पी है। मुझे सेहत प्यारी है, शराब नहीं पीती। उस दिन महल में तुमने मुझे देख लिया था और आज मुझे ढूंढ भी लिया। लगता है तुम मुझ पर लट्टू हो। तुम मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन सेनापति के काम आ सकते हो। लेकिन मुझे तो बस उनकी माशूका में दिलचस्पी है। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मकबरे का पता लगाना मेरा काम नहीं है, इसलिए पूछना भी मत। रुको, ये क्या कर रहे हो? लियांश, मैं यहाँ पर हूँ। भैया ये सब क्या है? चिंता मत करो बच्चों, ये हमें कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे लेने आए हैं। ठीक है जॉइंशी, बच्चों को यहाँ से ले जाओ। लेकिन सुनो लियांश, मेरी मदद करो। अरे मदद करो ना। मत। जाओ बच्चों, जॉइंशी दी के साथ जाओ। चलो जल्दी जल्दी करो। भैया अपना ख्याल रखना। छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दिया, ये दोनों भाग जाएंगे। छोड़ो। लियांश, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये तो तुम्हारे पिता का है ना? ये तुम्हें कहाँ मिला? 2 दिन बाद हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम हमें आदेश नहीं दे सकती। मेरी बात सुनो, हिम्मत मत रुको। 叮当，在家等我回来。爸爸走了。 लियांश, तुम ठीक तो ना? हाँ, हमें फिर से उस दुकान में जाना होगा। चलो चलते हैं। सुन बे, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार शायद वापस ना लौटे। बस तुम तो इतने में ही डर गए क्या? जब हम कोई मकबरा ढूंढते हैं तो तुम्हें अंदर कौन ले जाता है और जान कौन बचाता है? अब चलो भी, आ जाओ। सुनो, कोई है? अच्छा, तुम यहाँ हो? अरे बच्ची, तुम अभी भी यहीं हो क्या? तुम्हारा बाप कहाँ है? मैं मकबरा खोजने जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए। क्या ये दुकान की मालकिन है? ये कब हुआ? सुनो मोटे, जाके दरवाजा बंद करके आओ। क्या कहा? वो कहती है वैसा करो, जाओ दरवाजा बंद करो। ये सीप का सिक्का भी उन्हें उसी गांव में मिला है। वो मकबरा हर 12 साल में सिर्फ 7 दिनों के लिए एक जगह ठहरता है, लेकिन उसका प्रवेश द्वार खोजने वाले सिर्फ गिने चुने लोग बचे हैं। सही सोचा, तुम्हारे पिता उनमें से एक थे, लेकिन इसी कोशिश में उन्होंने जान गंवा दी। तुम समझ रहे हो ना? सुनो बच्ची, नहीं माफ करना। क्या ये मकबरा सच में खतरनाक है? देखो, आम लोगों की समाधि में सांप और बिच्छुओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा 1-2 मामूली चोर शायद मिले। वो जगह मामूली नहीं है। कहानी के मुताबिक उनके साथ हजारों नौकर है, समझे? अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो उस समाधि को भूल जाओ। देखो, हम दोनों कोई मामूली इंसान थोड़ी हैं। ये देख रही हो, अगर उसे कोई खोज सकता है तो वो हम दोनों ही हैं। तो तुम नहीं मानोगे। अगर दुनिया शांतिपूर्व होती तो तुम जैसों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अपने पिता की मौत का सच जानना है, मुझे वहां जाना ही होगा। तुम्हारे हथियारों से तुम मामूली समाधियों में घुस पाओगे, लेकिन इस बार तुम्हें
इसकी जरूरत पड़ेगी। जो चाहे उठा लो। अरे अरे बाप रे बाप, यहाँ तो खजाना ही खजाना है, तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे जरा यहाँ पर देखो, ये तलवार तो मैं लूंगा, यकीन नहीं हो रहा, कमाल की है। कोई दीदी को परेशान नहीं करेगा, समझे? जानशी, मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। जुगनू, सबको तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, लौटते वक्त तोहफा लेके आऊंगा, ठीक है? जी रियांश भैया, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बच्चों, हम जल्दी लौटाएंगे, हाँ? तब तक सब लोग साथ में मिलकर रहना, ठीक है? हमारे ना रहने पर कोई भी शैतानी मत करना। चलो अब बहुत हुआ, अब हमें चलना होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना, चलो। रुको, अगर तुम लोगों ने वो दवा नहीं ढूंढी तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन पहले तुम दोनों को मारूंगा। सही से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, रुको इधर बैठ जाता हूँ। खुसट कहीं का। पिताजी का जादुई कार्ड कैसे मिला? इधर बैठ जाता हूँ। ये तो ऐसे दिख रही जैसे खा जाएगी मुझे। क्या करूँ? तुमने जवाब नहीं दिया, कहीं तुमने तो मेरे पिताजी का कत्ल नहीं किया था ना? तुम्हें अपना ध्यान स्वामी नामग्याल की समाधि खोजने पे लगाना चाहिए, नहीं तो मरोगे और मैं ही तुम्हें मारूंगी। सब नीचे उतरो, आगे पैदल जाना है। रियांश, मुझे ये गांव ठीक नहीं लग रहा। देखना, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ होगी। चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ। हाँ। जाओ। ये आदमी लगातार पानी क्यों पी रहा है? महाराज, आप यहीं आराम कीजिए। और सुनो तुम लोग, अब तुम काम पे लग जाओ। कुछ लोग सेनापति जी के साथ यहीं रुको, बाकी सब मेरे साथ चलो। सुनो, जाकर उस लड़की से पूछो। मैंने कहा था ना, तुम मेरे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं भी आया। शादी की ढेर सारी बधाइयां। सुनिए। अरे बाप रे, लियांश, लियांश, ये लड़की ने चुड़ैल है। वो देखो उसे, वो भी पी रहा है। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। तुम सब मेरे साथ आओ। सुनो, अपना ख्याल रखना। चलो, मैं अभी आया। हे लियांश, मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ। हाँ। ये लोग बिना रुके पानी क्यों पी रहे हैं? भूल जाओ इन गांव वालों को, जल्दी करो और उस समाधि को खोजो। तुम बस हमारी रक्षा करो,
तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं मुसीबत में फंस गया तो क्या तुम मुझे बचाओगे? लड़की, हे, सुनो, तुमसे बोल रहा हूं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे हल्का होने का मन कर रहा है। मेरे पिता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? कुछ भी नहीं। ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं जब चाहे भाग सकता हूँ। कोशिश करके देख लो। मुझे नहीं लगता तुम इस तिलिस्मी पट्टी के लायक हो। कोई चालाकी मत करना। क्या कर रहे हो? चलो काम पर लगो। खोलो इसे। मरने के बाद भी बदबू नहीं गई। ये कान खजूरे का ताबूत है। ठीक से देखो, इसमें जादुई दवा का कोई सुराग तो नहीं है। इसे छूना मत। मुझे बचाओ, कोई मदद करो। कोई भी इस लाश को नहीं छुएगा। ये लाश अभी भी शापित है। पूरब के इलाकों में इसी तरह मुर्दे गाड़ते हैं, दुश्मन को झांसा देने के लिए। बकवास है। इस ताबूत को जला दो। रुक जाइए सेनापति। इस ताबूत में गांव के मुखिया की अस्थियां हैं, जो यहाँ पर गांव वालों की रक्षा करती है। इसे गांव वालों को अब सौंपो, क्या करना ताकि है? इसे शांति मिल सके। तो अब क्या करना चाहिए? हमें तो बस समाधि को खोजना है। यहाँ नीचे जो पत्थर है वो कान खजूरे का शरीर है। शरीर है? हमारे पुराणों में लिखी कहानियों के अनुसार कान खजूरे का रूप लेने वाले दानव अक्सर अपने शरीर से किसी इलाके पर कब्जा कर लेते थे। ध्यान से देखो, इन घरों के आसपास से गुजरने वाले रास्ते असलियत में कान खजूरे के पैर हैं। और इस तरह इस दानव ने गांव को एक गोल में घेर लिया है। इस दानव का ताबूत गोल के बीचों बीच होगा। वो इस गोल के ठीक बीचों बीच है। इस कान खजूरे के 12वें हिस्से में उसका ताबूत है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस ताबूत के दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में हर रास्ता 99 कदम पर खत्म होता है। वहाँ जिंदगी और मौत के 2 कुएं मिलेंगे। वही मकबरे का प्रवेश द्वार है। 97, 98, 99। स्वाद कैसा है? मीठा है। स्वाद कैसा है? नमकीन है। लियांश, इससे क्या पता चलेगा? यहाँ की मिट्टी नमकीन है। प्रवेश द्वार यहीं होगा। वो सीढ़ी दो। क्या तुम्हें यकीन है? जिसे यकीन नहीं वो यहीं रह सकता है। किस तरफ जाना है? जिंदगी 2 पल की है, सोचो मत, बाएं मुड़ो। क्या कहा इसने?
अरे बाप रे। लगता है इसने धोखा दे दिया। नहीं, दूसरे दरवाजे से आगे बढ़ो। मैं तो डर ही गया था। उस तरफ चलो। चलो। वहां ऊपर देखो, उसे छूना मत। 目的啊？这怎么了，老李？ आग उगलती छत के बारे में नहीं जानते? इन फूलों में मौजूद तेल हवा लगते ही जल जाएंगे और पल भर में हमें जला देंगे। ओ तेरी, ये मकबरा है या मौत का कुआं? हाँ, हमें सावधान रहना होगा। अपनी आंखें खुली रखो। हैं? तुमने अब तक नाम नहीं बताया। सब मुझे सिमांगी कहते हैं। सिमंगी। शिवांगी, अब यहाँ हम तीनों ही हैं, तो तुम अच्छे से बता सकते हो तुम पापा से कैसे मिली थी। आज से 12 साल पहले तुम्हारे बाबा भी ऐसे समाधि के अंदर फंसकर मर गए। मैं वहां से भाग निकली। वहां मुझे उनका जादुई पता मिल गया। लियांश, ये औरत हम दोनों को बेवकूफ बना रही है। शायद तुम्हारे पिता की जान इसी ने ली होगी। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे पिता थे? उस दिन तुम्हारे घर आई थी, तब तुम्हारे परिवार की तस्वीर देखी। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो जादुई पत्ता तुम्हें कभी नहीं सौंपती। उनकी मौत कैसे हुई? उस वक्त हम सब एक साथ चल रहे थे। रुको, तुम दोनों कभी थकते नहीं क्या? ये सुरंग कभी खत्म होगी या नहीं? हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से उसका ताबूत ढूंढो। कोई किसी चीज को छुएगा नहीं, समझ गए? चलो। संभल के। अरे, ये सुरंग तो शैतानी है। ये तो वही थैली है जो मैंने पीछे फेंकी थी। अरे नहीं, ये दीवार भूतिया नहीं है। भूतिया नहीं है? तो इसका मतलब हम रास्ता भटक गए हैं। तुम्हें ये गंध आ रही है? मुझे लगता है ये सिमंगी का इत्र है। मैं इत्र नहीं लगाती। ये भूतिया दीवार एक आभास है। इन फूलों की खुशबू का असर हमारे दिमाग पर हो रहा है। और हम सोच रहे हैं हम चलते चलते सुरंग को पार कर लेंगे, लेकिन असल में यहीं थक के मर जाएंगे। तो अब क्या करें? इसकी जरूरत नहीं। मैं इतने मोमोज नहीं लाया कि हम तीनों का पेट भरे। चिंता मत करो, रास्ता ठीक हमारे सामने है। ये हम लोग कहाँ आ गए? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये जगह तो बहुत डरावनी है। लियांश, बाहर का रास्ता कहाँ है? हाँ मोटे, क्या तुम्हें सामने दीवार दिख रही है? हाँ, नहीं तो। अब गौर से देखो, उस तरफ, उस दीवार पर बहुत बड़ी आंख का चित्र है। सिमांगी, तुम्हें वो दिख रहा है ना? सामने कुछ भी नहीं है लियांश। सुन मोटे, सिमांगी, मुझ पर भरोसा करो।
मेरा यकीन करो। हमें तुम पे भरोसा है, बोलो क्या करना है। एक साथ दौड़ कर जाएंगे और इस दीवार के पार हो जाएंगे। क्या कहा? हम दीवार तोड़ेंगे? तुम्हारा दिमाग तो। सुन मोटे, तू मेरे साथ चलेगा या यहीं मर जाएगा? साथ चलूंगा। अब तक मेरे पापा के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं धोखा नहीं दूंगा। हम तीनों साथ में दौड़ेंगे। हाँ, तैयार हूं। 1 2 3। हम इस पौधे के प्रभाव में हैं, इसलिए हमारी आंखें काम नहीं कर रही। अगर यहाँ से जिंदा बचना है तो हमें दीवार तोड़कर पार जाना होगा। कूदो! ये क्या? हम यहाँ कैसे आ गए? वो दीवार एक छलावा था, असलियत में हम शुरू से यहीं हैं। हाँ? तुम दोनों ठीक हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। ये चल क्या रहा है? मालिक, क्या आप अपना मकसद भूल गए हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, होश में आओ, जाओ। शांत हो जाओ, आपस में मत लड़ो। सुनो सेनापति जी, मुझे लगता है हम किसी आत्मा के जाल में फंस गए हैं। अरे गुस्सा मत कीजिए, सुनिए, इस वक्त सबसे जरूरी बात है उस जादुई दवाई को हासिल करना। जल्दी ढूंढो ना। लियांश, अब ये कौन सी जगह है? ये कहानी है जब नामग्याल बाबा ने इंसान को अमर करने वाली जड़ी बूटी तैयार की थी। ये चित्र दर्शाता है कि बाबा ना सिर्फ अपने देश लौटे थे, जादुई दवाई भी अपने साथ लाए थे। लोगों की बात सुनकर सम्राट उन्हें दुश्मन समझ बैठे। राजा के मंत्री उन्हें मारना चाहते थे। नामग्याल उनके इरादों को जानते थे और वो अपने हजारों शिष्यों को लेकर जमीन के नीचे गायब हो गए। तब से अफवाह फैली है कि नामग्याल बाबा के समाधि में अमृत मौजूद है। और यही अफवाह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। हिलना मत। लियांश, नीचे जाने का रास्ता यहाँ है। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? वाह, अब ये क्या है? और फर्श पर इतनी मछलियां। इन्हें तो मैं। रुक जा मोटे, फिर से किसी जाल में मत फंस जाना। एक मछली उठाने से क्या होगा? तुम रुको। देखा, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा था कुछ नहीं होगा।
सिमांगी, तुमने कहा था ना 12 साल पहले तुम यहाँ पर आई थी, तो तुम्हें इन जालों की जानकारी होनी चाहिए। कोई जानकारी नहीं, हर बार अलग जाल बिछे होते हैं। बाबा के समाधि तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। सही कह रही हो। अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे भूख लग रही है। क्यों ना इन मछलियों की दावत उड़ाई जाए? हाँ, इसे क्यों फेंके? लो, ये आवाज कैसी है? ये संगीत? ओ अच्छा, मुफ्त में मनोरंजन। यहाँ हमें खतरा है, निकलो यहाँ से। चलो। ये तो कठपुतलियां हैं, इन पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा। अब इन्हें कैसे रोके? मुझे क्या पता, मछलियां तोड़ना बंद करो। इसके टूटने की आवाज से ही इनको हमला करने का आदेश मिल रहा है। तो उस बर्तन को तोड़ दो। मेरी मदद करो, मैं वो बर्तन तोड़ दूं। लियाश, यहाँ अभी और है। मोटे, बंदूक पे। बाल बाल बच गया। अगर और एक पल देर हो जाती तो मैं अपने पापा के पास होता। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। पापा हमेशा कहते थे, जब तक इस्तेमाल करने वालों का मकसद पूरा नहीं होता तब तक वो तुम्हें मारेंगे नहीं। तुम सेनापति के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, अब तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूं? अब आगे चलना है या नहीं? रुक जा मोटे, एक लड्डू मुझे भी दे। एक देना। सेनापति जी, मुझे लगता है यहाँ वो आए थे। ऐसा है तो अच्छी बात है, वो हमारे लिए रास्ता बनाकर जा रहे हैं। उस ताबूत तक पहुंचने का रास्ता खोजो। जी सरकार। मदद करो। तुम्हारा सेनापति पीछे ही है, जाके उनको बचा लो। उस दवाई से ही उनकी जान बच सकती है। अच्छा है कि ये दीवार चौड़ी है, वरना मैं तो इस रास्ते से आ ही नहीं पाता। सुनो, दिखने में तुम मेरी उम्र की लगती हो, फिर इतना झूठ बोलना कहाँ से सीखा? मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ, यकीन करो या ना करो। अगर तुम मेरी उम्र की हो तो 12 साल पहले मेरे पापा को मकबरे में कैसे मिली थी, और तुम्हें उनका जादुई कार्ड कैसे मिला? लियांश, ये क्या हो रहा है?
मैं मोटा हो रहा हूँ या फिर दीवार चिपक रही है? मोटे, इस बार तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो बस कुछ सीपियों के सिक्के निकालिए मैंने। एक बात बता, जहाँ मेरे पापा मरे वहाँ से तुम कैसे निकली? तुम भी अपने बाप की तरह जिद्दी और बेवकूफ हो। उनकी मौत खंडहर के दरवाजे पे हुई थी क्योंकि वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। मुझे माफ करना बच्चों, अब हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मोटे, कौड़ियों को वहीं रख दो। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम पतली हो, तुम निकल सकती हो। रुको लियांश, आकर मेरी मदद करो। मैंने कहा था मकबरे में किसी चीज को छूना मत। गलती हो गई। गुफा का द्वार नदी के उस किनारे पे है और पानी से उस खाई को भरने में अभी भी 3 घंटे बाकी है। हमारे यहाँ आते ही पानी का स्तर बढ़ने लगा है। सही कहा, यहाँ कई जाने जा सकती हैं। हाँ, तो आखिरकार हम मिल ही गए। हम आपका इंतजार कर रहे थे। बेवकूफ मत समझो, जाओ और दवा लेकर आओ, नहीं तो सबके सब मरोगे। अब किसका इंतजार है? द्वार खोल दो। ये वही द्वार है जहाँ तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। तुमने उन्हें बचाया क्यों नहीं? लेकिन वो अमृत के लिए पागल हो गए थे, मेरी बात तक नहीं सुनी। चलो आगे बढ़ो, दरवाजा खोलो। जाओ। चलो जल्दी करो। मालिक मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए मालिक। दरवाजा खोल। तुम बहुत खुदगर्ज हो, अपने ही लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हारा बाप भी मेरी ही तरह था, अमर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो तुम मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। मेरे पापा को अमर नहीं होना था, मेरी माँ बीमार थी और मेरे पापा बस उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिमंगी, ये तुम क्या कर रही हो? द्वार खोलो, नहीं तो मारे जाओगे। दरवाजे पर बना छेद शायद चाबी के लिए है, और ये चित्र, इसके 4 हिस्से जिंदगी, मौत और बुढ़ापा दर्शाते हैं। अगर चारों चाबी मिल गई तो ये दरवाजा खोल सकते हैं। कहीं चाबियां इन खोपड़ी के अंदर तो नहीं छिपी हुई हैं? हाँ, तुम्हारे पीछे वो क्या है? अब हम क्या करेंगे लियांश? दरवाजा खोलो जल्दी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाबी खोपड़ियों के अंदर है, जल्दी ढूंढो। जल्दी करो। आराम से। कौन सी चाबी किस ताले की है? मोटे, हाँ? तुम जुए में पैसे लगा कर हारते हो या लगाने से पहले? मैं तो पहले पैसे लगाता हूँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम हमेशा पहले हारते हो और फिर जीतने के लिए खेलते हो। हम बूढ़े होकर मरते हैं, लेकिन इस जीवन चक्र में मौत जिंदगी से पहले आती है। अब ये क्या बकवास है? ये वही जहाजी बेड़ा है जिससे बाबा ने दवाई बनाई थी, अमर करने वाली दवाई। उस ताबूत में रखे खास जादुई शीशी में होगी। वो देखो। चलो मेरे पीछे आ जाओ। लियांश, क्यों ना हम ये सोना लेकर वापस लौट चले? हाँ? अगर इन्हें अमर होने की दवाई मिल गई तो दुनिया में शांति रहेगी। वो दवाई जिसे मिलेगी ना, वो दुनिया जीतना चाहेगा।
सेनापति की रक्षा करो। जल्दी चलो, चलो, चलकर ताबूत खोलते हैं। पापा, तुम क्या कर रहे हो? मैं पापा को अपने साथ ले जाऊंगा। वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। वो मेरे पापा है, मैं उन्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। पापा! जरा अपने ऊपर देखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लियान, चलो वापस चलते हैं, चलो। वो मेरे पापा है। मैं समझती हूँ, पर तुम्हें होश से काम लेना होगा। चलो वापस चलते हैं। सामना करो। लियांश, जाओ जाकर उसे बचाओ। लियांश, अभी ये नहीं रही। मोटे, क्या हम इसे बचा सकते हैं? कोई तो तरीका होगा ना, जिससे इसे बचा सके। हाँ? याद आ गया, उस ताबूत में एक ऐसी दवाई है जिससे हम इसकी जान बचा सकते हैं। मोटे, इसे बचाने के लिए मुझे वो अमृत पाना होगा। नहीं लियांश, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो नामग्याल बाबा की समाधि है। तुम अभी जिंदा हो तो जाओ और जाकर मेरे लिए दवाई लाओ। तुम पागल हो क्या? हम वहां गए तो मारे जाएंगे। अपना मुंह बंद करो। जाओ, जाकर ताबूत खोलो। मोटे, इसका ख्याल रखना। लियांश नहीं, वापस आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। एक हादसे में मेरे पापा मारे गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। बेटा, मेरा इंतजार करना। और अब मेरे पिता इंसान नहीं रहे, मर चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें मुक्ति नहीं दिलवा सकता। लेकिन इस बार मैं आपको घर ले जाऊंगा।
लेकिन आज मैं आपको घर ले जाऊंगा। चलो अब ताबूत खोलो। तुम मेरे इशारे का इंतजार करना, समझे? हाँ। खोलो। पीछे हटो, पीछे हटो, दूर रहो। आज इसे पीऊंगा और अमर हो जाऊंगा। इसने ये क्या कर दिया? ये कभी सेनापति का आदमी था ही नहीं। हाँ, मैं एक गुप्त संगठन का सदस्य हूं। मैंने इसका साथ इसलिए दिया ताकि इसके लोगों की मदद से मैं यहां तक पहुंच सकूं। बड़ो, हे बुड्ढे, तुम अकेले हो और हम दो हैं। चुपचाप वो दवाई हमें दो। तुम अपनी ताकत नहीं जानते हो। सच में तुम दोनों बहादुर हो, लेकिन आज तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही शक्ति हूं। मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही शक्ति हूं। मैं ही ज्ञान हूं, मैं शक्ति हूं। मैं ज्ञान हूं, मैं शक्ति हूं। मैं ही ज्ञान हूं, मैं शक्ति हूं। मैं शक्ति हूं, मैं ज्ञान हूं। ये क्या? इसके साथ क्या हो रहा है? कीड़ा कहीं का, इससे दूर रहो। मैं हूं नामग्याल। आखिरकार मैं लौट आया हूं। वैदू बाबा, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? मैं जिंदा हूं। तुम कौन हो? हाँ? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं कौन हूं? छोटे, मेरी दवाई को खाने के बाद उसे लगा था वो अमर हो जाएगा, लेकिन असलियत में मैंने उसका शरीर पा लिया। अब मैं भगवान बनकर इस दुनिया पर राज करूंगा। तुम भगवान नहीं, काले जादू की मदद से लोगों के दिमाग के साथ खेलने वाले शैतान हो। तुम ठीक तो हो ना? सब के सब बाहर आ जाओ। मेरे लिए जान कुर्बान करने वाले मेरे साथियों, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। अब मेरे साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करो। अब हमारा सपना साकार होगा। लियांश, सच बताओ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अब इस दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। आगे बढ़ो।
ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। तुम्हारा वक्त गुजर चुका है। नहीं लियांश, इसे खामखा उकसाओ मत। लगता है इस बार मैं वापस नहीं लौटूंगा। इस बार तुम हमें यहां लाए। लियांश, लियांश, इसे जमीन से उठाने का तरीका सोचो। जमीन पे कदम मत रखने देना। सीमा, तुम्हें होश आ गया? आराम से होना। लियांश, लियांश, मेरी चिंता मत करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसे मार डालो, यहाँ से बाहर मत निकलने देना। मोटे, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब मेरा कमाल देखो। इसे ऊपर खींचो, वापस सो जाओ। उसकी छाती पे वार करो। मेरी तिलिस्मी तलवार का इस्तेमाल करो। सुनो, पूरा जोर लगाकर खींचो। मैं शक्ति हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ। आराम से। अब इस शीशी का क्या करना है? मैं तो इसे तोड़ दो इसे। क्या? इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। तोड़ दो ताकि मैं आम इंसान बन सकूं। क्या तुम क्या कह रही हो? तुम मरने का नाटक कर रही थी क्या? जानती हो मैं कितना दुख हुआ था? आम लोगों की तरह। सच बताओ, तुम कौन हो? तोड़ दो इसे। लियांश, पानी भरने लगा है, यहाँ से जल्दी निकलो। तुम इसे पकड़ो। ये किस्सा यही खत्म करते हैं। तुम्हें होश आ गया? आराम से। अब तबीयत कैसी है? देखो, इन्हें होश आ गया। वाह, उस यूनिफॉर्म के बिना कितनी प्यारी लग रही हो।
मोटे, तुम हार गए। कहा था ना इसे फूल नहीं पसंद। किसने सोचा था कि मैं ये फूल जुएंशी को दूंगा? ये लो। मैंने एक औरत को देखा था जिसके कंधे पर अजीब से निशान थे। मैंने उसको मकबरे के चित्रों में देखा था। एक शक्तिशाली औरत जिसका जिक्र हमारे पुरानी किताबों में भी है। तुम्हारे कंधे पर भी ऐसा ही निशान है। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी पूर्वज होगी। सही कहा। मेरे परिवार की हर पीढ़ी उस श्राप से ग्रसित थी। जब भी हमें चोट लगती है, हमारे जख्म अपने आप भरते हैं। तो क्या मैं एक राक्षस हूं? ओह तेरी, ये तो कमाल का तोहफा है ना? जब कोई हादसा होता है तो मेरा शरीर एक क्षमता खो देता है। मैं कुछ सूंघ नहीं सकती, न ही खाने का स्वाद ले सकती हूँ। मतलब तुम भी वहां पर अमृत की खोज में गई थी ताकि सब तुम्हारे जैसे बन जाए? मैं सिर्फ अपना इलाज करना चाहती थी। लगा था अगर वो दवाई मिल जाएगी तो मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन अब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर तुम खुद को क्यों बदलना चाहती हो? बल्कि लोग तो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। मैंने सही कहा ना? अब आगे क्या इरादा है? अपनी जिंदगी जीऊंगी, इलाज खोजती रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दादाजी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी घंटी ले सकता हूँ? लगता है आप देना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, लियांश भैया मेरे लिए तोहफे लाए हैं। अरे भैया, जैंसी, सुनो मेरी बात। अपना ख्याल रखना और इन बच्चों का भी। भैया, मुझे भी आपके साथ चलना है। गिनती शुरू करो। A B C, मैं हूँ D, मैं हूँ E, F, G। लियांश, ये क्या? मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? दक्षिण की ओर। तुम्हें प्यार मिला तो दोस्त को भूल गए? नहीं, मैं भी साथ चलूंगा जहां तुम जाओगे। रुको। जुंशी, मैं एक रोमांचक सफर पर जा रहा हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ मेरे साहस की कहानियां तुम तक पहुंचती रहेगी। हाँ, हे, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। हाँ, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। मैंने सुना है उत्तर में विदेशी दवाइयां मिलती हैं, शायद उन पर कोई असर हो जाए। लियांश, थोड़ा आराम से चलो ना, मैं भी साथ आ रहा हूँ। मेरे पिता को ठीक करने का कोई तरीका है? शायद एक तरीका है। लियांश भैया, रुको। क्या बात है जुंशी? लियांश भैया, जुगनू को एक कुबड़ा बूढ़ा उठा के ले गया। क्या कहा? This movie is encoded by Dr. Star.